आज का टॉपिक है तुम्हारा क्या है? त्रिभुज। ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। मेन चीज तो यही है। तो बेटा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का त्रिभुज। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? तीनों ओर से घिरी आकृति, घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तुम्हारी बात समझ में आई है? मुझे आएगा कि भाई त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वह आकृति जो तीनों ओर से क्या हो, घिरी हो, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब जो बात आती है, बात करते हुए कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज। ठीक है, पता हमको त्रिभुज के प्रकार। मोस्टली होता क्या है, दो प्रकार से बताया जाता है। पहले क्या होगा, भुजा के आधार। किसके? भुजा के आधार। यहाँ पर लिखो या भुजाओं के आधार पर, आधार। दूसरा लिखते हैं कोणों के आधार, कोणों के आधार। पहला जो होगा यहाँ पर, पहला लिखते हैं आपका समबाहु। समबाहु त्रिभुज। क्लियर है दिमाग? अब देखो होता क्या है, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी समान भुजा हो, जिसकी तीनों भुजा क्या होंगी? समान। ठीक है ना। यानी क्या लिखेंगे? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान। कैसे भैया? एक त्रिभुज मैंने बना दिया। अच्छा एक मिनट रुको, तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले नाम लिख दो। पहले क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया भैया आपका, बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा होता है आपका कौन सा? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। कितनी बात क्लियर है? नहीं होगा, मतलब भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज हैं ये आपके? तीन। अच्छा कोणों के आधार पर पहला कौन सा है आपका? दिखते भैया समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर आ जाता है। अच्छा इसी प्रकार दूसरा क्या आएगा, बताओ क्या बोलोगे? न्यून कोण त्रिभुज आपका। कभी इसके बाद में होता है, जी हाँ, इसके बाद कौन सा होता है आपका? अधिक कोण। अधिक कोण नाम सुने होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। सबसे पहले बताया भैया त्रिभुज किसे कहते हैं? वह आकृति जो तीनों ओर से क्या हो, घिरी हो। ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार क्या बोलोगे? भुजा के आधार पर तीन प्रकार के और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के। अच्छा पहला क्या है आपका? समबाहु। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान। ठीक है। यहाँ पर अब बताओ कहाँ पर लिखना होगा? ठीक है। अच्छा चित्र के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ, चित्र के आधार पर समझा रहा हूँ, उससे समझा रहा हूँ। समबाहु देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको बताया जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हो। कहने का मतलब ये है, केवल ऐसे समझ जाना आप कि भैया अगर ये मैंने कहा ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो जो भी कितनी होगी भैया आपकी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होंगी भैया? समान। आई बात समझ में नहीं? अच्छा दूसरा, बड़े डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, केवल याद रखो, ध्यान से सुनो। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखोगे भैया? समद्विबाहु त्रिभुज। पहले होता दिख रहा है नहीं? दिख रहा है। सम माने होता समान, द्वि माने दो, बाहु माने त्रिज्या, भुजा। ठीक है। समद्विबाहु का मतलब ये हो गया वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों? समान। ठीक है। इसमें क्या था कि ये इस प्रकार समान थी। इसमें क्या होगा, केवल
कोई दो भुजाएं इसमें क्या होगी आपकी समान होगी, मतलब ये भुजा और ये भुजा मैंने क्या मान समान, ये कुछ अलग होगी। ऐसा मान लिया भैया कि आपका ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी है। ये मान लिया हमने जैसे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसको कम कर ले जाते पहले मान 4 सेंटीमीटर। तो हमने कहा भैया इसमें दो जो है आपकी समान है और एक क्या है अलग, तो सम द्विबाहु त्रिभुज आपका ये हो जाएगा। उसके बाद एक त्रिभुज आपका विषम बाहु त्रिभुज, अभी भुजा के आधार पर लिख रहे हैं ना, तो ये आपका है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब क्या है, जिसकी सभी भुजा अलग अलग है। विषम का मतलब यही है ना, पहले क्या था ये सम का मतलब पहले भुजा समान हो, द्वि का मतलब दो भुजा समान हो। अब क्या आएगा कि सब अलग अलग है भैया, ऐसे बना दिया हमने कुछ। ये मान लिया हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर मान लो, और ये हमारा 5 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी जो हमको मानना है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग है। 2 3 5 या 1 2 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको जाता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आते हैं कोणों के आधार पर। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो भैया आपका 90 डिग्री का। इसका मतलब हमने ये मान लिया कि ये आपको कितने 90, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज। बेटे ध्यान से पहले समझना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक ही मजबूत होना चाहिए। न्यून कोण क्या है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 से कम हो, ठीक है ना। तो 90 से कम बना सकते हैं आप, बताओ क्या होगा। 90 से कम इस प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक है। ये मान लिया मैंने कितना 70, और ये मान लिया कितना 80, ये ए बी सी कितने होंगे भैया, ये आप हो गए 150। इसका मतलब ये कितने होंगे भैया आपका 30। क्यों 30 क्यों होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत है कोण, अंतर को मतलब पता ना अंदर के कोणों का योग बराबर कितना होता है यहाँ पर 180 होता है। अच्छा ये बात समझ में आई, न्यून कोण मतलब जिसमें एक कोण क्या हो आपका 90 से कम, ठीक है ना। देखो ये कितना हो गया 100 और 80 180। अधिक कोण का मतलब क्या है, जिसमें एक कोण 90 से क्या हो अधिक। हमने कह दिया भैया कि हमने एंगल बना दिया इस प्रकार से, ये लिख दिया हमने 130 और ये आपका, ठीक है। अब बताओ ये माने मैंने ए बी सी, आई बात समझ में नहीं है। अच्छा अब बताओ इसे कैसे पूरा करेंगे भाई, ये 30 है, अगर मैं ये कितना मान लूँ 20, तो कितना बचा आपका, कितना हो गए 150 हो गए ना, और ये कितना मान लिया, ये 150 और ये कितना मान लिया हमने, ये 30 मान लिया, ठीक है। 30 और 20 50 और 150 नहीं 130 180, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका समकोण, और ये क्या हो गया अधिक कोण, और ये ऊपर वाला क्या आपका न्यून कोण, और आपको भुजा के आधार पर समबाहु द्विबाहु और विषम। आई बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद इतना समझ में आया सबकी। अब देखते हुए कुछ इसमें विशेष आकृतियां आएंगी, वो पढ़नी होंगी। देखते कुछ विशेष आकृतियां, देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है सर्वांशम। सुना होगा तुमने, सर्वांशम सुना है, ये होता है। अच्छा एक क्या होता है आपका, एक होता है यहाँ आपका समद्वि, यानी सर्वांशम आकृति, और एक आता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वांशम।
से पहले अच्छे से समझिए क्या है, क्या अर्थ होता है सर्व का। मैं अच्छे से बताया, सर्व माने समान, बेटा सभी अंग, सभी अंग और सम्मानों का समान। एक ऐसी आकृति जिसके सभी अंग क्या हो गया, समान। कहने का मतलब क्या है, सर्वांग सम आकृति में दो चीज तुम्हें देखने मिलेंगी। पहले क्या मिलेगा, समान तो आकृति होनी चाहिए, आकृति इसमें क्या होनी चाहिए, नंबर एक समान आकृति, तो नंबर दो इसमें समान क्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए। आई बात नहीं है, सभी अंग समान मतलब आकृति भी समान होनी चाहिए और आकार भी क्या होना चाहिए, समान। भैया कैसा पता चलेगा, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, पता ना, सर्वांग सम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्या लिया भैया हमने, ये एक वृत्त लिया और यहाँ पर हमने दो वृत्त लिए, ठीक है ना। अब ये बताना है कि ये दोनों सर्वांग सम है या नहीं। पहला क्या लिया भैया, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या कितनी ली हमने, 5 सेंटीमीटर। तुमने कहा भैया ये वृत्त जो है, पहली बात तो ये भी वृत्त है और भैया ये भी क्या है हमारा वृत्त, तो आकृति तो समान है, आकृति क्या है आपकी, समान है। क्या आकार भी समान है भैया, तो आपने देखा कि हाँ भैया यहाँ पर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये भी क्या आपका 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है भैया, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, दोनों आकृति क्या है यहाँ पर भैया, सर्वांग में दोनों आकृति क्या है, सर्वांग सम। कितनी बात समझ में आई। अच्छा होगा, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं भैया। एक त्रिभुज हमने ये लिया भैया, क्या लिया, ए बी सी और इधर ले लिया भैया हमने क्या, पी क्यू आर, ठीक है। अब करते क्या है, हमने लिखा भैया 2 सेंटीमीटर और ये हमारे 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। बताओ समान है? पहली बात दोनों क्या है, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी क्या है यहाँ का त्रिभुज है। और उसके बाद देख लो समान सब, ये भी क्या है आपका सर्वांग सम है, सर्वांग सम, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, अच्छा ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और भैया ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। बताओ सर्वांग सम है या नहीं है, क्यों नहीं है ये बता, आकृति तो सेम है, आकार सेम नहीं। ठीक है बहुत सुंदर, तो तुमने बताया इसमें जो आकृति है वो तो हमारी क्या है, सेम है आकृति, क्योंकि ये भी वृत्त है भैया और ये भी क्या है आपका वृत्त है। लेकिन अगर मैं आकार की बात करूं तो ये 6 सेंटीमीटर और ये ऐसा कर लो, ये 5 कर लो, ये छोटा है ना, इसे 5 कर लो, इसको अगर ये बड़ा है तो 6 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो आकार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर लिख दो सर्वांग सम नहीं है, नहीं है, क्योंकि आकृति 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 को समान है पर आकार समान नहीं, समान नहीं है। कितनी बात समझ में आई नहीं है, पहले इसको नोट करो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं भैया। अच्छा कुछ और आकृति है तुम्हारी और देखते हैं यहाँ पर। एक मुझे ये बताओ तुम एग्जाम्पल, ये बताना होगा कि भैया ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिभुज है, तो उसको लिख लेते हैं त्रिज्या का, और ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या।
बताओ सर्वांग है? नहीं है। क्यों नहीं है? जो क्या गलत है वो बताएं? क्यों क्यों नहीं? नहीं? गलत है ये त्रिभुज है। ठीक है ना, क्योंकि भैया इनकी आकार सेम है लेकिन आकृति भिन्न है। ठीक है इनकी, क्योंकि भैया आकृति क्या है भैया अलग है। यहाँ पर लिख लो चूंकि आकृति जो है, चूंकि आकृति अलग 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 है, इसीलिए ये सर्वांशम नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं? ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखो भैया, अब मैं बात करता हूँ, ये आपका त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, 6 का मान लो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका है एक बल्ब, जो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर। बताओ नहीं है। सर्वांश में है? नहीं है। सही में आ रही क्या? आ रही है? क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इसके आकार तो सेम नहीं है पर आकृति सेम है। आकृति ना, सेम ना, है, आकृति बता भैया बेटे, तुम्हें पता आकृति किसे कहना है? इसकी आकृति क्या है? ये आकृति कौन सी आकृति का है? त्रिभुज। और इसकी आकृति क्या है? चतुर्भुज। पता ना, ये तो है भैया त्रिभुज, वो क्या है? चतुर्भुज। इसका मतलब इनकी आकृति क्या है? अलग अलग। और अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर देख लो आकृति समान नहीं है या फिर अलग अलग है। चूंकि आकृति समान नहीं है, समान नहीं, इसीलिए सर्वांशम नहीं। इसीलिए अब आगे कर सकते हैं ना, बता सकते हैं ना कि क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इतनी बात थोड़ा समझना, ठीक है। अब इसे आप एक मिनट रुको। अब मुझे ये बताओ भैया, ये आपका है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाता है इसके बाद 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। लास्ट एग्जाम मिला है आपका। मुझे बताओ भैया, क्या ये सर्वांशम है? नहीं। ये बताइए निशिका, बताओ क्यों नहीं है? तो क्यों है? भैया इसकी आकृति सेम है। हाँ तो इसलिए सर्वांशम है नहीं है भैया, आकार सेम नहीं है इसका। बेटा देखो, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, इसका मतलब आकृति तो आपकी क्या है भैया? सेम है। ये भी त्रिभुज है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो बिना बात नहीं बताओ। ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज है, लेकिन आकार देखो तो ये 7 है, वो 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आकार सेम इसका नहीं है। लिख दो ये, चूंकि आकार समान नहीं है, समान नहीं, इसलिए सर्वांशम इसीलिए सर्वांशम नहीं है। भाई कहने का मतलब तुम्हें पता चल रहा बात का कि मतलब दोनों चीज क्या होनी चाहिए? समान समान। कहने का मतलब यही है, आकृति भी समान हो और भैया आकार भी समान हो। अगर इनमें एक चीज भी बदल गई तो वो चीज सर्वांशम नहीं होगी। आई बात से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, इतना बात क्लियर है नहीं है? बताओ सर्वांशम आकृति के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई नहीं? अगर मैं हटा दूँ तो नहीं है भाई, ये बात समझ में आई? अच्छा, इसी प्रकार नंबर 2 पर क्या आएगा आपका? समरूप आकृति। समरूप। अब भैया इसके क्या नियम है? इसके तो नियम होंगे भैया। पहला नियम इसका भी यही है कि समान आकृति होनी चाहिए भैया, समान आकृति होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 आकार, आकार के बारे में देखो, यहाँ पर देखो आकार, हाँ बताओ, आकार समान हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, और
नहीं भी हो सकता है, नहीं। ये बात क्लियर है, वही है नहीं? देखो इसमें तो कंपल्सरी था समान दोनों चीज होनी, इसमें क्या है भैया, समान आकृति तो होनी है, लेकिन आकार समान हो भी सकता है और नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि आकार समान हो। ठीक है, अच्छा नंबर 1 एग्जाम्पल हमने लिखा भैया, ये आपका त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, नहीं 5 नहीं 5 है, और ये आपका 5। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। बताओ क्या ये समरूप है? तुम कहोगे भैया आकृति दोनों क्या है, त्रिभुज है ना, आकृति अगर ये भी त्रिभुज है तो ये भी क्या है भैया, आपकी त्रिभुज ही है, लेकिन आकार तो समान नहीं है, तो हमने क्या लिखा, समान हो भी सकते नहीं। अगर मैं पूछूं कि सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम में समान आकार होना चाहिए, नहीं हो सकते, लेकिन समरूप तो है, तो यहाँ पर लिखो ये समरूप। इसकी बात समझ में नहीं है, समरूप क्यों समरूप का बताओ? आकार समान नहीं, आकृति समान है और आकार समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है बेटा, आकार जो है ना, मैं तुम बताओ, आकार है ये, इसकी लंबाई चौड़ा है, तुम्हें दिख रहा है छोटा है, ये बड़ा, तो ये हो गया इसका आकार। आकृति क्या हो गई, आकृति का मतलब जो है ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। कभी कभी अगर एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये भैया ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मैंने मान लिया आपका इस प्रकार से, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। बताओ है या नहीं? बताओ जल्दी से। तुम कहोगे भैया आकृति क्या समान है? आकृति समान कहाँ है भैया, ये तो आपका वृत्त है और ये क्या है आपका त्रिभुज है, तो क्या आकृति समान है? नहीं। और मैं बात करूँ आकार 5 सेंटीमीटर, ये 5, लेकिन एक बात बताओ भैया, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, पहली बात तो यही है कि इनकी आकृति समान नहीं है। ओ भैया याद रखना, दोनों में आकृति तो दोनों में ही क्या होनी चाहिए, समान। इसका मतलब ये ना ही तो समरूप है और ना ही सर्वांग। आई बात समझ में नहीं है? यहाँ पर चूंकि आकृति समान नहीं है, आकृति समान नहीं, इसीलिए समरूप नहीं, समरूप नहीं। मैं मानता हूँ एग्जाम्पल की ओर जरूरत है भी, समझ में आ गया ना? नोट कर दो। देखो अब देखें दो त्रिभुज की समरूपता। तो पहले क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा AAAC, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था तुमने, पता? SAS। तीसरा क्या पढ़ा था, पता? SS। ठीक है, AA कसौटी से, SAS कसौटी से, और SS। ये क्या है, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण। फिर ये क्या है आपका साइड, साइड यानी भुजा, और ये क्या है आपका एंगल यानी कोण, फिर भुजा, फिर भुजा भुजा। ठीक है, अच्छा पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिया हमने भैया, दो त्रिभुज ले लिए इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे मान लिया, ये मान लिया हमने भैया 40 का, और ये भी कितना मान लिया भैया, 40। ठीक है, अच्छा ये कितना मानना होगा भैया बताओ? ये मैंने मान लिया, ऐसा मान लो भैया, कुछ भी मान लो, मैंने 70 का मान लिया, कितना हो गए 110, और ये कितने बचे आपके 110, और कितना करना 180, और ये मैंने मान लिया 70 का। ठीक है, 70 का नहीं माना जाए, किसी एक को इसे चेंज कर लो, या तो भैया 60 का मान लो, 10 का मान लो, इसे क्या मान लो 60, इसे क्या मान लो 80। अब देखो सही हो रहा। अब ऐसा मान लो ये भी आपका 60 है, और ये भी क्या मान लो 80। ये आपका भाई छोटा हो तो बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, यहाँ पर दिख रही है, ऐसे मान लो। अब तो दिख रहा, पहले दिख रहा था। अच्छा अब थोड़ा अच्छा दिख, ABCD PQR। भैया ये मैंने कितना बताया था अभी, 40 का,
और ये भी क्या मान लिया हमने भैया 40। 40। ये मैंने मान लिया था कितना 80। और ये भी कितना मान लिया 80। 80। ये कितना मान लिया 60। और ये भी कितना 60। अब देखो कैसे एंगल सब आप कहोगे इन दोनों त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज हैं आपका, एक त्रिभुज ये है, यहाँ पर लिख लेता हूँ त्रिभुज फर्स्ट और ये क्या है आपका त्रिभुज सेकंड। इसमें क्या देखा तुमने कि एंगल ए जो है ना वो एंगल बी के बराबर है। देखो एंगल 40 ये है तो ये सॉरी पी के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है किसके बराबर बताना, एंगल क्यू के। और एंगल सी जो है किसके बराबर है, एंगल आर के। आर के। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम लिखेंगे इससे ए कसौटी से क्या होगा भैया आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर के। आई बात समझ में नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया जहाँ पर हमने त्रिभुज बनाया भैया, फिर से ये आपका ए बी सी और यहाँ पर बना लिया क्या, यहाँ पर बनाया हमने पी क्यू आर। ये मान लिया कितना हो गया 40 और ये भी क्या मान लिया 40। ठीक है, अच्छा ये मान लिया हमने भैया 3, कितना मान लिया 3 और ये मान लिया कितना हमने 3, ये हमने मान लिया 5 और ये क्या मान लिया 5। ठीक है, ऐसा मान। अच्छा अब क्या लिखेंगे ए बी और अपॉन में क्या लिखते हैं भैया हम पी क्यू बराबर कितना है आपका वो ए सी। कितना है भैया ए सी 3 बटे ए सी ये 3 है, ये क्या है 3 कितनी आई रहती है हमारी 1। अगर मैं बात करता हूँ ए सी अपॉन किसकी पी क्यू आर, क्या भैया ए सी आपका 5 है और ये भी क्या है 5, काटने देना क्या है आपका 1। अच्छा उसके बाद एंगल ए जो है किसके बराबर है आपका, एंगल पी के। तो जब तीन चीज आपके ऐसे बराबर मिल जाएंगी तो हम लिखेंगे किससे, कसौटी किससे, एक मिनट एंगल हो गया ना तो दो तो आपकी भुजाएं एस, एक एंगल है एक भुजा है, तो ऐसे एस कसौटी से नहीं कसौटी से क्या लिखोगे बेटा आप, लिखोगे क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। आई बात समझ में नहीं। अच्छा लास्ट में हम आपको बता रहा हूँ एक आपका फिर से एक हमने लिया ये त्रिभुज, हाँ दिख रहा भाई, यहाँ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा। अच्छा ऊपर देखिए क्या लेंगे भाई लास्ट यहाँ आपका, ये हमने मान लिया एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपका ये। ऐसा मान लो कि भैया ये आपका 3 है 3 सेंटीमीटर और ये मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये फिर से 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा लो इतनी बात समझ में आ गई ना। अब क्या लोगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा आपका 3 बटे 3 कितना आ गया आपका 1 और ए सी बटे पी आर कितना आ गया 5 कितना आ गया यहाँ पर 1। उसके बाद क्या लेंगे आप वी सी अपॉन क्यू आर क्या आ गया आपका 7 बटे 7, ये भी क्या आ गया तीनों बराबर है। अब क्या लिखोगे आप एस 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 कसौटी से त्रिभुज होगा आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है इतनी बातें, किसी की समझ में नहीं आया तो बताओ। ठीक है भाई, ये जो डिटेल बता दी त्रिभुज के बारे में तो सब बता दी। कल से जो होगी आपकी एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट होनी है 6.1 जो कि त्रिभुज से रिलेटेड, इसका अच्छे से रिवीजन करना क्योंकि इससे ही तुम्हारे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। ठीक है ना, पक्का आकृति और आकार में याद कर लेना। वीडियो सही लगी, क्लास समझ में आई अच्छे से, तो मिल रही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।